हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, वो यूज़ करके हम इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट मीन्स क्या? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से टाइप में है वो हमें फाइंड करना है। सो इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स। So a quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0 in which अगर quadratic equation ये फॉर्म में है, so in which if b square minus 4ac is greater than 0, b square minus 4ac means x square means ये x square का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b and c is constant। तो इसमें b square minus 4ac अगर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मीन्स इसे रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों क्या आएंगे? डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग रियल रूट्स उसको आएंगे। ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मीन्स ये वैल्यू अगर 0 आती है, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल रियल रूट्स। मीन्स उसको रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे? आपके इक्वल मिलेंगे। ठीक है। एंड थर्ड इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ नो रियल रूट्स। मीन्स अगर ये कंडीशन में वो लेस देन 0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो आपका एंटी ऐसे में क्वेश्चन आता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया तो आपको ऑप्शन होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ऐसे आपको, और नन ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया, सो ऑप्शन फर्स्ट टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अगर इक्वल टू 0 आया तो टू इक्वल्स एंड रियल रूट्स, और लेस देन 0 आया तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री अगर 2 है तो उसको एटलीस्ट 2 रूट्स तो आएंगे, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसको 2 रूट्स आ सकता है। तो यहाँ तो एक भी रूट नहीं बता रहा है, तो उसको रूट्स आएंगे लेकिन रियल में नहीं आएंगे। मीन्स उसको रूट्स किस में आएंगे? इमेजिनरी में। ओके, तो ये अलग कंसेप्ट है, 12 का कंसेप्ट है। लेकिन उसको रूट्स आएंगे लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रूट्स आएंगे लेकिन रियल रूट्स इसको नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एनटीएससी का क्वेश्चन है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ग्रेटर देन 0 मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल टू 0 मीन्स टू इक्वल रियल रूट्स, और लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स। ओके, और कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो उसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड दिया है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या करना है? उसका नेचर फाइंड करना है, रूट्स का नेचर। और अगर वो नेचर में उसके रूट्स अगर एग्जिस्ट होते हैं तो वो दोनों रूट्स भी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें किसके साथ करना है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। सो देयरफॉर कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो इन विच a इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है? 2। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है? -3, एंड c की वैल्यू कितनी है? आपको 5 दी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करेंगे। b की वैल्यू -3, सो -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 5। सो -3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9, एंड -4 इंटू 2 8 इंटू 5 40। So therefore this is -40. So therefore 9 minus 40 equal to -31. So -31 means क्या हो रहा है? -31 means ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, so therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? -31।
बराबर। -31 मीन्स लेस देन 0, बराबर, दैट इज लेस देन 0 मीन्स लेस देन 0 अगर ये उसकी वैल्यू आ रही है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको रियल रूट्स है क्या? नहीं। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स नहीं है तो हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल है इसमें 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। तो उसमें a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? -4 इंटू √3 और c की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है। सो दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। सो हमें क्या करना है? b² माइनस 4ac कंसिडर करना है। सो कंसिडर और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंसिडर b² माइनस 4ac, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। b मीन्स कितना है आपका? -4√3 ब्रैकेट स्क्वायर b² माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 4। सो इक्वल टू, अभी देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और √3 का स्क्वायर 3 और ये माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 हो गया आपका 48 और ये 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इसमें b² माइनस 4ac कितना आया? सो देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अगर b² माइनस 4ac अगर 0 आता है तो कंडीशन क्या है फिर? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स। अगर b² माइनस 4ac उसमें 0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है? रियल रूट्स है, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ओके, सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी ये रूट्स हमको क्या करना है? फाइंड करना है। सो देयरफॉर अभी इसके रूट्स फाइंड करना है हमें। तो देखो a² प्लस bx प्लस c, इसके अगर रूट्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? a और c का मल्टीप्लीकेशन। तो a और c कितना हो गया? 3 इंटू 4 हो गया आपका 12। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमें कि उनकी जो एडिशन है वो -4√3 आए। तो रूट में अगर है तो पहला जो फैक्टर होता है आपका √3 होता है, जो ब्रैकेट में दिया जाता है। अभी क्या करना है? ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। √3 कितना हो गया आपका? √3 और √3 कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे? तो 12 आता है। तो 4 से अगर किया तो 12 आता है। सो देयरफॉर इसको क्या करेंगे? हम 2 दे देंगे, मीन्स 2√3 और 2√3। तो -2√3 माइनस 2√3, देखो इनका मल्टीप्लीकेशन -2 इंटू -2 4 इंटू 3 12, मल्टीप्लीकेशन 12 और एडिशन -4√3। ठीक है, ऐसे भी फैक्टर्स बना सकते हैं, नहीं तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकता है। तो इजी वे है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं होती है। स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो? उसको सॉल्व कर सकते हो। सो देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। सो -b, तो b कितना है आपका? b है आपका ऑलरेडी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 हो गया प्लस और माइनस, और b² माइनस 4ac आपने निकाला ही है, वो कितना है? 0। सो √0 मीन्स 0। ठीक है, ये आपने निकाला ही है ना b² माइनस 4ac। और ट्वाइस है मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसमें क्या हो जाएगा पता है? ये 2 कट, यहाँ 2 बच गया, और ये 3 कट, यहाँ बच गया नीचे √3। तो कितना हो गया आपका? 2/√3। सो x इक्वल टू 2/√3।
लेकिन अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसको कितने रूट्स आने चाहिए? 2 आने चाहिए ना, तो एक ही आया। सो देयरफॉर एक मीन्स 2/√3, एक बार प्लस लिया तो ये, और एक बार माइनस लिया तो भी ये। सो x इक्वल टू 2/√3 एंड x इक्वल टू 2/√3। तो दोनों रूट क्या है आपके? इक्वल है, और वो क्या है? सेम है, और ये रियल रूट्स है। ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा 16/x माइनस 1 इक्वल टू 15/x प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये 15/x प्लस 1 मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ। सो 16/x माइनस 15/x प्लस 1 इक्वल टू 1। ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया। सो इम्प्लाइज एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 16x प्लस 16 माइनस x इंटू 15 मीन्स 15x अपॉन x इंटू x प्लस 1। सो x इंटू x प्लस 1 मीन्स x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1. So implies that 16x minus 15x is nothing but x plus 16 इक्वल टू, ये जो है वो राइट साइड में ऊपर जाएगा इधर. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स इज इक्वल टू x. सो ये x और ये x गेट कैंसल. सो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, ये प्लस 16 मुझे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 16 इक्वल टू 0. तो देखो ये जो इक्वेशन था इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर दिया. तो आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. इसमें मिडल टर्म नहीं है, एक्स की टर्म नहीं है, तो इसको हमें ऐसे लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, बराबर. 0 इंटू एक्स मीन 0. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इन विच a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कितना है इसमें? 1 है. सो देयरफॉर हियर a इक्वल टू 1. b की कोई टर्म है क्या इसमें? नहीं है, तो b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 16. तो c की वैल्यू कितनी है इसमें? माइनस 16. तो हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है. सो कंसिडर b स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमें क्या करना है? फाइंड करना है. सो कंसिडर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो b कितना है? 0. So 0 minus 4 into a is nothing but 1 and c is nothing but minus 16. So minus 4 minus 16 is nothing but 64. This is plus 64. तो plus 64 अगर आया, so that is b square minus 4ac is greater than 0. अगर greater than 0 है, so therefore the quadratic equation has distinct real roots. Okay, distinct real roots means two distinct real roots. तो अभी हमें वो रियल रूट्स फाइंड करना है. तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वो 16 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 4. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस और माइनस 4. ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 4 भी पुट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, और x इक्वल टू प्लस 4 भी पुट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा. इसीलिए अगर ऐसे आ गया तो इसका वैल्यू क्या आता है? प्लस और माइनस में आता है. ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? प्लस और माइनस में भी आता है. तो x इक्वल टू प्लस 4 और x इक्वल टू माइनस 4. सो दिस इज द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, find the value of k for each of the equation so that they have two equal roots. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे कितने रूट्स है? 2 इक्वल रूट्स है, और हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है. तो हमें कितना दिया है? नेचर उसका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर दे दिया है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है. तो हमें पता है अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 इक्वल रूट्स होता है तो उसका नेचर कैसे होता है? उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वो कितना होता है? उसका 0 होता है, ये हमें पता है.
तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, तो पहले इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे। सो kx इंटू एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू टू ये हो जाएगा -2kx और ये +6 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर ट्रांसफर कर लिया तो हियर a की वैल्यू कितनी है, k, सो a इक्वल टू k, b की वैल्यू कितनी मिल गई, -2k क्योंकि x का कोएफिशिएंट -2k, एंड c की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ 6 मिल गई क्योंकि c इक्वल टू 6। ठीक है, सो a b c की वैल्यू मिल गई और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको क्या है, 2 इक्वल रूट्स है। सो देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स है मीन्स ये इक्वेशन हम यूज कर सकता है। सो वी नो दैट इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी, -2k, सो -2k ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -2k मीन्स ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट 4k स्क्वायर और 4 इंटू 6 24, सो -24k इक्वल टू 0। तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकता है, k कॉमन निकाल सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसमें से अगर k कॉमन निकाला हमने और 4k अगर कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचा, k -6, ठीक है, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 है तो एक तो 4k 0 हो सकता है, ये तो k -6 इक्वल टू 0 हो सकता है। सो देयरफॉर 4k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k इक्वल टू 0, ये 4 डिवाइड में चला जाए तो k इक्वल टू 0 मिल जाएगा और k इक्वल टू 6 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। लेकिन k की जो वैल्यू है वो हमें 2 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों में से कौन सी सही है ये चेक करना है हमें। तो k इक्वल टू अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी डिग्री कितनी होती है, हमेशा 2 होनी चाहिए। तो अगर k की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें अगर 0 मैंने पुट कर दिया तो इसमें x स्क्वायर इंटू 0 मीन्स ये तो पूरा 0 हो जाएगा। k इक्वल टू 0 पुट कर दिया ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगी। तो कांस्टेंट टर्म तो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। सो देयरफॉर k is not equal to 0, so implies that the value of k is nothing but 6. Okay, so come to the next question. तो सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें इसमें kx स्क्वायर -5x प्लस k इक्वल टू 0। सो इन विच a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू k, b की वैल्यू कितनी है -5, b इक्वल टू -5 एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी आपको क्या दी है, k दी है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वल रूट्स का है, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो वी नो दैट 2 इक्वल रूट्स है मीन्स क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। सो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज two equal roots, so therefore b square minus 4ac equal to 0, so therefore b की वैल्यू -5, so -5 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी है k इक्वल टू 0, so therefore -5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 और k इंटू k स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 25 इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये जो 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो देयरफॉर 25/4 इक्वल टू k स्क्वायर। सो 25/4 इक्वल टू k स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर k इक्वल टू प्लस और माइनस 5/2, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2,
तो k की वैल्यू कितनी है, ±5/2। ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसमें x² - 2x × 1 + 3k + 7 × 3 + 2k = 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले इसको हमें स्टैंडर्ड में फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x² माइनस ये 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2x × +3k तो ये हो जाएगा -6xk। ओके। और 7 × 3 ये हो जाएगा 21, और 7 × 2k ये हो जाएगा 14k = 0। सो इम्प्लाइज दैट x² जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या है, ax² + bx, मीन्स उसका कोएफिशिएंट x चाहिए। तो इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो x अगर कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना, इधर माइनस साइन भी अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया हमारा 2 + 6k × x। देखो x कॉमन निकाल लिया इसमें से तो ये x और माइनस साइन आगे कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है। -2x - 6kx। ओके। और ये +21 + 14k ये होगा आपके कांस्टेंट टर्म = 0। सो देखो इसमें a इक्वल टू क्या है, x² का कोएफिशिएंट, सो इन विच a = 1। b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट मीन्स ये पूरा, सो b = -2 + 6k। ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है आपको 21 + 14k इज द वैल्यू ऑफ c। ओके। सो a b मिल गया, c मिल गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको रियल रूट्स है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। सो सिंस रियल और इक्वल रूट्स अगर है तो हमें क्या पता है, b² - 4ac = 0। ठीक है। सो b की वैल्यू कितनी है, -2 + 6k ब्रैकेट स्क्वायर -4 × a = 1 × c = 21 + 14k = 0। तो ये कंडीशन में हमने उसको पुट कर दिया, b² - 4ac। ठीक है। तो ये c की वैल्यू है। अभी इसको सॉल्व करके देखो क्या वैल्यू आ सकती है। तो देखो माइनस का स्क्वायर अगर किया तो ऑलवेज वो क्या आता है, पॉजिटिव। सो देयरफॉर ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो 2² मीन्स a + b ब्रैकेट्स का यूज करो, 2² मीन्स 4a² + twice ab मीन्स 2 × 2 4 × 6 24k twice ab + b²। सो 6k² मीन्स 36k² a² + twice ab + b²। और ये -4 × 21 ये हो जाएगा आपका -84, और 4 × 14 लेकिन ये माइनस है ना आगे, सो 4 × 14 मीन्स 56, तो ये हो गया -56k = 0। सो देयरफॉर ये 36k² ये लेफ्ट साइड में लिया मैंने, और ये 24k प्लस और -56k, तो इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी हुई, -32k। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अभी +4 -18 84 मीन्स ये कितना हो गया, -80 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं क्या, यस इसको रिड्यूस कर सकता है। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड हो सकता है क्या है, यस ये 4 से डिवाइड अगर मैंने कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो सकता है। सो डिवाइड बाय 4 अगर कर दिया मैंने बोथ साइड तो सो ये हो जाएगा 9k² -32k ना, सो 32k मीन्स इसको 4 से डिवाइड किया तो 8k -20 = 0। तो ये जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। ओके। और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फिर फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। सबको पता है कैसे फाइंड करते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो 9 × -20 हम a × c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 × -20 ये हो गया आपका -180। ठीक है। -180 के ऐसे फैक्टर बताओ जिनकी एडिशन -8 आए।
सो 18 इंटू 10 अगर किया तो उनका एडिशन -8 आती है क्या? यस आती है। -18 इंटू 10 -180, -18 प्लस 10 इक्वल टू उनकी एडिशन -8 आती है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे फिर? सो देयरफॉर 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 9k अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा k माइनस 2, और इसमें से अगर मैंने प्लस 10 कॉमन निकाल लिया तो बचा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहला ब्रैकेट क्या है? k माइनस 2, सो देयरफॉर k माइनस 2 इक्वल टू 0 और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 10 उधर गया -10 अपॉन 9। तो k की वैल्यू अगर एक तो 2 है, एक तो -10 अपॉन 9 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये है हमारा, तो k की वैल्यू एक तो 2 हो सकती है, नहीं तो -10 अपॉन 9 हो सकती है। ओके, तो इस तरह अगर नेचर ऑफ रूट्स के एग्जाम्पल आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखो ये एग्जाम्पल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसको इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कंपेयर करके इसमें आपको क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस फॉर यू। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है फॉर विच द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। ये दोनों को क्या है? रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स में दो कंडीशन आती है। कौन सी दो कंडीशन आती है? एक तो उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होगा तो भी इसे रियल रूट्स आता है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बराबर। तो रियल रूट्स आता है, सिर्फ रियल रूट्स बोला है। और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर ऐसा भी रहा तो भी इसे रियल रूट्स आते हैं। मीन्स ये दोनों को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया है? सिर्फ ये दोनों इक्वेशन को रियल रूट्स आता है। मीन्स वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तभी उसको रियल रूट्स आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसमें। तो देखो ये दो इक्वेशन को अगर रियल रूट्स है तो हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, सो देयरफॉर कंसीडर ये फर्स्ट x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हमने कंसिडर किया। सो सिंस हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसको रियल रूट्स है। रियल रूट्स है अगर है तो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी है इसमें? सो b इक्वल टू k, सो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, सो 1 इंटू, और c की वैल्यू कितनी है? 64 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k स्क्वायर माइनस 256 इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। ओके, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। सो k इक्वल टू k इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस और माइनस 16। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें मिल गया। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है आपका? सेकंड इक्वेशन। सो अगेन कंसिडर सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को रियल रूट्स है। सो देयरफॉर b स्क्वायर कितना है? मीन्स -8 स्क्वायर, -8 स्क्वायर मीन्स 64। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी 4 इंटू
ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू कितनी है के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4k उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, सो ये 4 डिवाइड में चला गया तो कितना हो गया आपका 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ये फर्स्ट क्या है की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस और माइनस 16, तो हमें माइनस वैल्यू तो नहीं चाहिए तो हम डायरेक्टली प्लस लेंगे, और की वैल्यू क्या है 16 से क्या है कम भी है, और यहाँ 16 से क्या है ग्रेटर दिखा रही है, तो 16 से अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर है और यहाँ 16 से अगर उसकी वैल्यू कम है और ये इक्वल टू है, ठीक है, मीन्स उसकी वैल्यू ग्रेटर भी नहीं हो सकती है और कम भी नहीं हो सकती है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 16। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड k इक्वल टू 16, k की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी, क्योंकि ऐसी वैल्यू बता मुझे k की कि वो 16 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और ऐसी वैल्यू बताओ मुझे 16 की कि वो k से क्या है 16 से लेस देन और इक्वल टू 16 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 और लेस देन और इक्वल टू 16 मीन्स क्या हो गया डायरेक्टली वो 16 ही वैल्यू है कि वो क्या है वो यहाँ भी मैच करती है यहाँ भी मैच करती है, ओके, सो देयरफॉर k इक्वल टू 16। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आपको दो इक्वेशन फॉर्म करना है रियल रूट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू k, और वो दो कंडीशन कंपेयर करके आपको k की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा यहाँ टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स वो यही खत्म होता है, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कुछ जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो हम अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।